अभी हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसमें फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था नोज़ एंड नेसल कैविटी के बारे में। ये सेकंड पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ अ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन भी है ये फेरिंग्स। ये दिस इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रॉट। इसको थ्रॉट भी कहते हैं या गला कहते हैं। एंड इट इज़ अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा है ये पार्ट। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। स्कल के जो बेस से स्टार्ट होके एंड इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। जो गर्दन में जो रीढ़ की हड्डियां हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। 1 से लेके 7 तक है। तो उसमें यहाँ पे जो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा है वहाँ तक ये फायरिंग्स एक्सटेंड करते हैं। बेस ऑफ द स्कल से लेके स्कल के बेस से लेके सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा तक। एंड इट कंटिन्यूज एज ईसोफेगस। ईसोफेगस होके ये आगे बढ़ रहा है या कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस ऑफ द स्कल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा तक ये फायरिंग्स एक्सटेंड कर रहा है। ओके, ये जो डायग्राम है ये फायरिंग्स की जो पार्ट्स दिखाया हुआ है। सबसे ऊपर की जो पार्ट जिसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं, जो मिडिल में है ओरोफेरिंग्स, एंड लास्ट जो पार्ट है लारिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो पूरे जो पार्ट है मिला के इसको फायरिंग्स कहते हैं या गला या थ्रॉट कहते हैं। सो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ फायरिंग्स देखते हैं। तो इससे पहले इनको मिटा देते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ फायरिंग्स जिसमें सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल है। ऊपर जो बेस ऑफ द स्कल है यहाँ पे ऊपर बेस ऑफ द स्कल। देन नीचे इन्फीरियरली इट कंटिन्यू एज ईसोफेगस। ये इसका जो कंटिन्यूएशन है ये ईसोफेगस होके आगे बढ़ रहा है। ईसोफेगस फूड को फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है और वो आगे स्टमक में फूड को लेके जा रहा है। देन एंटीरियरली आगे जो है इसका ओपनिंग्स है, नोज़ में खुलते हैं, माउथ में खुलते हैं और लैरिंग्स में खुलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने ये नोज़ में खुल रहा है, यहाँ पे जो है माउथ में खुल रहा है और यहाँ जो है ये लैरिंग्स में खुल रहा है। तो सामने इसको ओपनिंग्स है जो नोज़ में, माउथ में और फायरिंग्स में लैरिंग्स में खुल रहा है। देन पोस्टीरियरली सर्वाइकल वर्टेब्रा है। इसके पीछे देखेंगे तो ये सब सर्वाइकल वर्टेब्रा है। C1, C2, C3, C4, C5 और C6 इसके पीछे है। तो ये था स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ फायरिंग्स। फायरिंग्स के ऊपर नीचे आगे पीछे जो स्ट्रक्चर्स उसके बारे में था। देन पार्ट्स ऑफ द फायरिंग्स। फायरिंग्स के जो पार्ट्स के बारे में देखते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेसोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले देखते हैं नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स इज द नेसल पार्ट ऑफ द फायरिंग्स। फायरिंग्स का नेसल पार्ट है, नोज से के नज़दीक के जो पार्ट है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फायरिंग्स। फायरिंग्स का जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, नेसल पार्ट ऑफ द फायरिंग्स है। और यहाँ पे नेसल कैविटी जो है फायरिंग्स में खुल रहा है। So at the nasopharynx, the nasal cavity opens into the pharynx and it extends from the base of the skull. Base of the skull से लेके it is extending up to the level of the soft palate and vola. Soft palate और vola तक ये extend कर रहा है। ये base of the skull से start हो रहा है और यहाँ पे hard palate है और पीछे soft palate है। एंड ये सॉफ्ट पैलेट और यहाँ पे जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिसको वोला कहते हैं, ये इसको वोला कह रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है नेसोफेरिंग्स है। ये पूरे पूरे जो पार्ट है ये नेसोफेरिंग्स है, फर्स्ट पार्ट है। एंड ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज़, लिम्फाटिक टिश्यूज़ यहाँ पे मौजूद है
नेसोफेरिंग्स में उन्हें फेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं या एडिनॉइड्स कहते हैं। टॉन्सिल्स आपने सुना ही होगा। ये नेसोफेरिंग्स में जो टॉन्सिल्स है जिन्हें फेरेंजियल टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स कहते हैं, ये दे में बी लार्जर इन चिल्ड्रन, बच्चों में वो ज़्यादा बड़ा रहते हैं अप टू 7 years तक। एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता देने में मदद कर रहा है। नोज़ के थ्रू, इनहेल्ड एयर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जाएंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं के वहीं ख़त्म करने में ये मदद करते हैं। देन इसमें एक ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेकिन ट्यूब है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये आ रहा है कान के मिडिल ईयर से जो आ रहा है। सो फ्रॉम द मिडिल ईयर इट ओपन्स इनटू द नेसोफेरिंग्स। ये भी इस नेसोफेरिंग्स में ही खुल रहा है। उसके जो ओपनिंग ये नेसोफेरिंग्स पे खुल रहा है। ये जो यूस्टेकिन ट्यूब है कान के जो बैलेंस बनाने में, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाने में, इक्वलाइज करने में मदद कर रहा है। वो आगे कान के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो यूस्टेकिन ट्यूब बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम के दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैलेंस करने में मदद कर रहा है। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग के दौरान जो सॉफ्ट पैलेट और वूला जो है इट मूव्स अपवर्ड्स टू सेपरेट द नेसल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप देखिए तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट और वूला है। इस वूला जो स्वॉलोइंग के दौरान जब खाना माउथ से जो ओरोफेरिंग्स में जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर उठ के उस नेसोफेरिंग्स को बंद कर देते हैं ताकि हवा उस समय स्वॉलोइंग के दौरान खाने को निकलते वक्त जो है सांस नहीं लिया जा सकता है। एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेसोफेरिंग्स में खाना और फूड पार्टिकल्स जाने से रोकते भी है ये। नाउ नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स, द सेकेंड पार्ट है ये। सो ओरोफेरिंग्स इज ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का ओरल पार्ट है, माउथ से के नज़दीक के जो पार्ट है। एंड दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स का सेकेंड पार्ट है एंड मिडिल पार्ट है। द ओरोफेरिंग्स, द ओरल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। यहाँ पे ओरल कैविटी माउथ में खुल रहा है। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। इस ओरोफेरिंग्स में ओरल कैविटी या ये जो माउथ है इट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जहाँ पे ओरल कैविटी माउथ में खुल रहा है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट और वोला तक नेसोफेरिंग्स था, वहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है एंड टू द लेवल ऑफ थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा तक ये एक्सटेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट और वोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा, फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा, सेकेंड सर्विकल वर्टेब्रा एंड थर्ड सर्विकल वर्टेब्रा ये है। तो वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है। एंड ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज़ या लिम्फेटिक टिश्यूज़ यहाँ पे भी है। एंड ऑन इट्स पोस्टीरियर वॉल, इसके पोस्टीरियर वॉल पे है, उनको पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये भी इंजेस्टेड मतलब खाया हुआ जो खाने में या पानी में उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ख़त्म करने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट लास्ट पार्ट है लारिंजोफेरिंग्स। ये लारिंजोफेरिंग्स दिस इज़ द लारिंजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, लैरिंग्स के नज़दीक मौजूद जो पार्ट है। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के लास्ट पार्ट है। एंड आई विल शो यू दैट इन द डायग्राम। तो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है, ये जो पार्ट, इस पार्ट को लारिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ सामने है ये पार्ट जो है दिस इज लैरिंग्स के पीछे है ये पार्ट, जो लैरिंजोफेरिंग्स है वो पीछे है। एंड एट द लैरिंजोफेरिंग्स द फेरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंग्स। यहाँ पे फेरिंग्स जो है लैरिंग्स में खुल रहा है उस पार्ट है।
एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा, थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा से लेके सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा तक ये एक्सटेंड कर रहा है. एंड इट कंटिन्यूज एज ईसोफेगस. दिस इज सिचुएटेड बिहाइंड द लैरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे है, एंड विल कंटिन्यू एज ईसोफेगस. ये ईसोफेगस होके कंटिन्यू होगा. तो इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में सी दैट इन द डायग्राम यहाँ तक C3 तक ओरोफेरिंग्स था, और C3, C4, C5 और C6 तक लैरिंजोफेरिंग्स है. और ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के पीछे है ये जो लैरिंजोफेरिंग्स. इस नेसोफेरिंग्स के थ्रू सिर्फ हवा जाते हैं, नेसल कैविटी से आने वाली हवा उसके थ्रू पास होगा. और ओरोफेरिंग्स में यहाँ हवा भी जाएगा और खाना भी जाएगा. जब खाना जाते हैं उस वक्त हवा नहीं जा पाता. और ये लैरिंजोफेरिंग्स जो है उसके थ्रू सिर्फ फूड जाता है. फूड जो आगे बढ़ेगा, फूड ईसोफेगस में जाएगा और वहाँ से वो स्टमक में जाएगा. और यहाँ आप देखें तो फिर हवा ओरोफेरिंग्स के बाद कहाँ जा रहा है? ये हवा ओरोफेरिंग्स के बाद ये जाएगा लैरिंग्स में जाएगा. और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ढक्कन जैसा, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ये जब फूड जाते हैं तो इसको यहाँ पे आके उसको कवर कर रहा है, कवर कर रहा है. इसीलिए क्या होगा, ये यहाँ कवर कर रहा है ताकि हवा उस समय या swallowing के दौरान हवा तो जाता ही नहीं है, और फूड जो है वो लैरिंग्स में जाने से रोकने में ये एपिग्लोटिस मदद कर रहा है. ये एपिग्लोटिस मदद भी कर रहा है. And let's see structure of the pharynx. And the wall of the pharynx has 3 layers of tissues. में 3 layers of tissue से बने हैं इनकी walls. तो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है सबसे अंदर वाले जो लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, और उसके नीचे सब म्यूकोसा है, और सबसे बाहर एक स्मूथ मसल की जो लेयर है. एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग देख लेते हैं. दिस इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द फैरिंग्स. फैरिंग्स के सबसे अंदर की जो लाइनिंग है ये. एंड नेसोफैरिंग्स इज लाइंड विथ सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम. सो सबसे अंदर की लाइनिंग है तो इसमें सीलिया है. सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से बने हैं. एंड ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स इज लाइंड विद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बने हैं. स्ट्रैटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हार्ड फूड है वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है, टिश्यूज़ या सेल्स डैमेज हो सकता है. मेनी लेयर्स होगा तो वो नीचे से जो लेयर सेल्स है वो ऊपर के जो झट जाने वाले जो सेल्स को रिप्लेस करते हैं. तो वैसे एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं. ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है. एंड ये जो नेसोफेरिंग्स होगा सबसे ऊपर वाले जो पार्ट उसमें सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम रहते हैं. तो सब म्यूकोसा, सब मतलब नीचे, म्यूकोसा के नीचे मौजूद जो लेयर है उसको सब म्यूकोसा कहते हैं. प्रेजेंट बीनीथ या बिलो द म्यूकोस मेम्ब्रेन लाइनिंग. एंड इसमें म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ या शॉर्ट में माल्ट कहते हैं. तो म्यूकोसा में मौजूद लिम्फोइड टिश्यूज़, लिम्फेटिक टिश्यूज़ मौजूद है. एंड वो प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी को, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं. तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा एंड दे आर कॉल्ड टॉन्सिल्स. इन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने में मदद कर रहे हैं. एंड स्मूथ मसल लेयर सबसे बाहर, सबसे अंदर जो है म्यूकोसा, तो उसके बाद सब म्यूकोसा, और उसको भी कवर करती हुई है जो उनकी वॉल में है वो सब स्मूथ मसल लेयर है. एंड ये स्मूथ मसल लेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ इनवॉलंटरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स है. इनवॉलंटरी मतलब अपने आप कंस्ट्रिक्ट होने वाले मसल्स है इसमें. एंड दिस इज स्मूथ मसल, दिस इज लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स विच इज़ इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ स्वॉलोइंग में मदद करने वाले ये लेयर है ये. एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फायरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को पार्ट है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फायरिंग्स स्वॉलोइंग में मदद कर रहा है. इट ऑल्सो कीप्स द फायरिंग्स ऑलवेज ओपन. फायरिंग्स को
खुला रखने में मदद कर रहा है, सो दैट ब्रीथिंग इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. Constrictor muscles जो present in the upper end of the esophagus is always closed except during swallowing. swallowing के अलावा बाकी सभी जगह सभी समय ये जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स है ईसोफेगस के अपर पार्ट पे है वो बंद रहते हैं, तो जब खाना जाएगा तब खुलेगा वो. सो स्मूथ मसल लेयर सबसे बाहर के जो लेयर जो फायरिंग्स को खुला रखने में मदद कर रहा है, ब्रीदिंग को अनइंटरप्टेड ब्रीदिंग में मदद कर रहा है और स्वॉलोइंग में मदद कर रहा है. वो कंस्ट्रिक्टर मसल जब को स्वॉलो कंस्ट्रिक्ट होगा तो फूड जो फायरिंग्स में पहुंचेंगे उसको दबा के उसको आगे ईसोफेगस में पहुंचाने में मदद कर रहा है. द फंक्शंस ऑफ द फायरिंग्स इज अ पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. एंड वार्म करने में मदद कर रहा है, हवा को ह्यूमिडिफाई करने में मदद कर रहा है. और इसमें जो नर्व एंडिंग्स है फायरिंग्स में वो सेंस ऑफ टेस्ट महसूस करने में मदद कर रहा है. सो सेंस ऑफ टेस्ट में मेनली टेस्ट बर्ड्स जो टंग में है वो मदद कर रहा है, लेकिन फायरिंग्स में भी जो कुछ टेस्ट बर्ड्स है जो टेस्ट सेंसरी नर्व एंडिंग्स है जो उसमें मदद कर रहा है सेंस ऑफ टेस्ट में. सो वॉइस को अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देने में ये थ्रॉट या फायरिंग्स मदद कर रहा है. और ऑडिटरी ट्यूब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यूस्टिकिन ट्यूब जो मिडिल ईयर से आके नेसोफेरिंग्स में खुल रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ईयर ड्रम के दोनों साइड में बैलेंस करने में मदद कर रहा है. और टॉन्सिल्स रहते हैं सब म्यूकोसा में, म्यूकोसल लेयर में, वो हमने डिस्कस किया था. वो टॉन्सिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है. वो था फेरिंग्स के बारे में. अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लैरिंग्स डिस्कस करेंगे.